नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जय हो। ये जय हो में हम एक बार आज फिर से बात करते हैं गोरखपुर से। रोडवेज बस से हम चल रहे हैं और गोरखपुर के बनारस के चलने वाले जनरथ में हम सवार हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे सारे यात्री मौजूद हैं और इन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव को लेके क्या कुछ उनका मूड है। जो सरकार के जो कार्यकाल रहे हैं उस कार्यकाल से ये लोग कितना खुश हुए हैं। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और इन लोग से जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि सरकार के 4 साल या 4.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। क्या क्या लग रहा है कि सरकार वो क्या कुछ है? बिल्कुल बेकार काम है। जैसे आज मैं आया भोपाल से और मैं जा रहा हूँ धोरी घाट, जिसके लिए डायरेक्ट यहाँ कंडक्टर मना कर रहे हैं और कोई सुविधाएं नहीं है। भविष्य को देखा जाए बच्चों को तो कोई सुविधाएं नहीं है। बहुत बस की दिक्कतें आ रही हैं, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, जाने आने में तो बहुत ही दिक्कत आ रही है भैया। मेरा नाम सुखिंद्र सिंह। आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं सरकार से कामों से ले? आप बताइए राजे, आप तो इतने उम्र हो चुके हैं, आप बहुत से सरकारों को ने देखा होगा, लेकिन इस बार के योगी सरकार को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें थी और क्या कुछ अभी स्थिति है? योगी योगी सरकार अच्छी है सरकार। क्या कुछ आप लोगों ने उम्मीदें की थी विकास को लेकर के या तमाम और चीजों को लेकर? प्रदेश में विकास हो रहा है और उस पर हम लोग खुश हैं। योगी जी को वोट देंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या स्थिति है? स्थिति तो दयनीय है यहाँ की, क्या बताया जाए। सबसे ज़्यादा हमें जो है प्राप्त हुआ इस सरकार में जो है, एक तो पहली ये सरकार है जो दंगा मुक्त है, माफिया मुक्त है, अराजकता मुक्त है। इसके पहले की सरकारों से यही लगता था कि ये प्रदेश जो है कभी दंगा मुक्त, माफिया मुक्त या अराजकता मुक्त हो ही नहीं सकता। और आज स्थिति है कि इनसे मुक्त होने के बाद विकास के मार्ग पर ये प्रशस्त हो चुका है, आगे बढ़ रहा है। चाहे आप जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लीजिए, चाहे कुशीनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लीजिए, या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ले लीजिए, या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे ले लीजिए। मतलब विकास जो है चौतरफा पूरे प्रांत का हो रहा है। जो गरीबों के लिए भी मार्च तक मुफ्त राशन देने की व्यवस्था इस सरकार ने ईमानदारी के साथ किया है। मैं खुद अपना एक सुखद उदाहरण बता दूं। मैं अभी 2 दिन पहले कोषागार कार्यालय गोरखपुर में गया था अपनी माता जी का जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने। हर बार की तरह मैं जब प्रमाण पत्र दे दिया, उसके बाद 50 के नोट निकालने का प्रयास किया, तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ कि उन लोगों ने हाथ जोड़ लिया कि नहीं नहीं, एकदम एक पैसा नहीं लेंगे, न दीजिए आप, और अपना सर्टिफिकेट रखे लोग। और मैं चलाया, मुझे बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ कि ये सरकार का जो है प्रभाव है कि आज जो है एक देने के बाद भी लोग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मुझे बहुत खुशी है ऐसे सरकार से। और योगी जी ने तो सरकार के प्रति विश्वास जगा दिया है आम जनता का, जो अन्यथा आम जनता का सरकारों के प्रति विश्वास अब तक उठ चुका था। अब जो चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने कि इस सरकार में कुछ तब्दीलियां नजर आई इनके लिए अनुसार। आप यंग हो, आप बताओ कि इस सरकार के पूरे कार्यकाल में क्या लग रहा है आपको, कितनी तब्दीलियां हुई, क्या कुछ आप लोगों ने उम्मीदें लगाई? जी, सबसे पहले बड़ी बात तो यहाँ पे सब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया। इससे बहुत ज़्यादा हम लोग को मतलब आसानी हो गई, चाहे फॉर्म फिल करने में, चाहे रैलियाँ देखने में, चाहे जितनी भी भर्ती आ रही है वो उसमें अच्छा हो गया। बाकी सुविधाएं हर चीज़ में ज़्यादा मिल गई हम लोग को। जैसे अब जाने आने में रास्ता अच्छा हो गया, 4 लेन पास कर दिया गया, 6 लेन मिल गया हम लोगों को। तो काफ़ी ज़्यादा इस सरकार में तो हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्तर प्रदेश में तो कुछ ज़्यादा ही देखने को मिला। बाकी जहाँ तक बात है कि योगी सरकार की, तो हमारे गोरखपुर के लिए तो सोना ही सोना है भाई। बाकी जहाँ के लिए हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। हर तरीके से मामले में, पढ़ाई की शिक्षा के मामले में, घूमने के मामले में, यातायात के साधन में, चाहे बिजली साधन में, चाहे हमारे मतलब डेवलपमेंट के बारे में, बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ बदलाव हुई हैं। इसके पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, ना पर्यटन स्थल था, ना घूमने लायक कोई जगह था, ना ट्रांसपोर्ट का ना अच्छा सिस्टम था। बस मामूली सी चीज़ें थी, न जनरत था, न कुछ था, बस वही कबाड़ा बसें चलती रहती थी, न सड़क अच्छी थी, न हर जगह ऑटो मिलता था, न बस स्टैंड कहीं था। बस ऐसे ही हर चलता रहता था। तो अच्छा खासा 2 बस स्टैंड बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक बसें अब स्टार्ट होने वाली है कुछ दिन में। तो काफ़ी अच्छा है। इस सरकार में तो हमें काफ़ी कुछ मिला। बाकी आगे देखा जाए। आशा करते हैं इस बार भी मोदी सरकार, योगी सरकार ही आए। पहले भी आप सफर करते थे, तो क्या रास्ता इसी तरह स्मूथ हुआ करता था? जी बिल्कुल नहीं, वही तो कह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें हम लोग को बदलाव मिल गया। जैसे 4 लेन मिल गया, 6 लेन मिल गया, काफ़ी ज़्यादा अब सड़कें भी मिल गई, बस भी अच्छा सब मिल रहा है। ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक बसें भी स्टार्ट हो गई, ट्रैफिक सिस्टम था वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा था, बहुत कम हो गया है। तो काफ़ी हद तक बदलाव है। आशा करते हैं एक बार और आएँ योगी जी हमारे बीच। चलिए, अच्छी बात है। एक बार और आएँगे तो फिर और कुछ चीज़ें नज़र आएँगी। क्या लगता है अभी आपको कि योगी सरकार की, या जो मौजूदा सरकार है, इसके पूरे कार्यकाल में कितना विकास आप लोगों ने उम्मीद की थी और कितना क्या कुछ हुआ? जी, विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है, हो रहा है। उम्मीद यही है कि फिर मोदी सरकार आएगी।
फिर मोदी सरकार आएगी। क्या कुछ उम्मीदें की थी गांव से लेकर शहर तक की अगर बात करें तो क्या? गांव से लेके शहर तक योगी सरकार ने काफी काम किया है। जहाँ तक कि गरीबों के लिए झोपड़ा तक नहीं था रहने के लिए, उनके लिए पक्के मकान बनवा के दे दिए हैं। काफी लोगों का सहायता की है सरकार। अच्छा आप बताइए कि आप महिला हैं, एज ए महिला की बात करें तो कितनी सुरक्षा आप लोगों को मिलती है? महिला के लिए योगी सरकार बहुत अच्छा किया। बेखौफ हो के महिला इस समय चल सकती हैं। और औरतों के लिए क्या, हर चीज़ के लिए योगी सरकार बहुत ही अच्छा है। हम लोग का यही है कि योगी सरकार फिर बने, ताकि और प्रोग्रेस हो दुनिया में। बहुत ही अच्छा योगी सरकार है। बिल्कुल, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर काफी जोर दिया गया, तो कितना लग रहा है आप लोग? अब 100% हमको लग रहा है, इसलिए कि हम लोग अब निडर होकर चल सकते हैं। किसी चीज़ का डर नहीं है। पहले औरतें डर डर के चलती थी, लेकिन अब एकदम निडर होकर चलती हैं। योगी सरकार बहुत ही अच्छे हैं और वही फिर आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के ज्यादा जोर दिया। भाई साहब ये बताइए, आप बताइए कि क्या उम्मीदें सरकार को लगाई रखी थी आप लोगों ने, क्या लग रहा है आपको? पीछे देख ला। वो ठीक है, पीछे आप देख लीजिए ना। चलिए, नहीं बोलना चाहते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन हम और लोगों से जरा बात कर लेते हैं। ये बताइए भाई साहब कि जो सरकार है मौजूदा, या फिर विकास को लेकर जो उम्मीदें आप लोगों ने जताई थी, क्या लग रहा है? उम्मीदें तो जताई थी वो अच्छी है, अभी ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? सरकार इस तरीके के चाहते हैं कि सभी सभी प्रकार के जो लोग हैं उनको सभी सहायता मिले। अब जैसे रोडवेज हो गया या फिर रोड की व्यवस्था तो बहुत अच्छी हो गई अभी। और बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि महंगाई के ऊपर काबू होना चाहिए। महंगाई के ऊपर काबू होना चाहिए, पेट्रोल का दाम है, बाकी सारी चीज़ें और भी हैं अभी सुधरने के लिए। तो उसके लिए चाहिए। फिलहाल तो जो भी व्यवस्था है पहले की सरकार के अपेक्षा तो ये सरकार थोड़ी सी बेटर है, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई है और उसकी रोजगार का भी मुद्दा है बहुत बड़ा। यानी भी कुछ मुद्दे हैं। अच्छा, आपसे अगर बात करें तो आप एज ए महिला हो, महिला को लेकर के जो सरकार ने जो काम किया, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो है, लेकिन कुछ 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 चीज़ें हैं जहाँ पर सुधार करना चाहिए। जैसे मैं फ़िलहाल तो यहाँ नहीं रहती हूँ, बट गांव में अभी भी जैसे कि रातों तक जैसे वर्किंग वुमन के लिए कुछ सिक्योरिटी वो होनी चाहिए। और यहाँ पर लोगों को जागरूकता लानी चाहिए कि लेडीज़ के लिए भी कुछ ऐसा किया जाए कि जो मतलब गांव में तो करती ही नहीं है। तो वो हम लोग को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। हम हमारे लिए कुछ यहाँ, हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, तो हमारे लिए कुछ सरकार यहाँ करे तो हम यहाँ करें ना, हम वहाँ क्यों जाके करें। तो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, महिलाओं के लिए होनी चाहिए। लेकिन महिलाओं के लिए सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, क्या लाभ उसका मिले? आम इंसान तक नहीं पहुँच पाती है। लोगों के अंदर जानकारियाँ भी कम होती, कुछ चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं और कुछ भी जैसे कुछ चीज़ें रहती हैं लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। तो वो जागरूकता घर घर में, गांव-गांव में वो होनी चाहिए। वो होगा तो ही पता चलेगा लोगों को कि हमारे लिए सरकार ने एक्चुअल में किया है, और पता रहना चाहिए उनको। जैसे जो लोग न्यूज़ देखते हैं और कंटिन्यू जैसे सोशल मीडिया, तो उनको पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बट बहुत से ऐसे गाँव में हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं कि हमारी सरकार ने हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटी की है। हालांकि किया है, बट लोगों को नॉलेज नहीं है, तो वो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जहाँ तक ये है कि आदमियों से ज़्यादा अगर औरत को ये नॉलेज रहेगा तो वो अपने बच्चों में भी आगे कर सकती है कि हाँ ये चीज़ें होती है, तुम लोगों को ये चीज़। तो मेरे हिसाब से औरतों को के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सही बात कहा आपने कि योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन क्रियान्वित होने में समय लगता होगा। भाई साहब ये बताइए कि सरकार के इस कार्यकाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? ठीक है, ठीक है क्या लग रहा है विकास अगर देखा जाए गांव या शहर में कितना हुआ है? ना, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है सब। अच्छा, आप पहले भी बस में सफर करते थे और अब भी कर रहे हैं, क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? ठीक तो है, पर पहले भी अब भी ठीक है। चलिए, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। आप बताओ भैया, पहले भी आप सफ़र करते होंगे, या वह और अच्छी बात है कि अगर आप बीमार पहले भी होते थे, क्या इस समय और अब में परिवर्तन क्या नज़र आ रहा होगा? नहीं, आप बताओ जरा, अरे आप यंग हो, आप बताओ क्या लग रहा है सरकार की तब्दीलियाँ क्या? ठीक ही है, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब एक ही दाई तो नहीं होगा उसमें, मेरे हिसाब से तो ठीक ही हो रहा है काम।
अच्छा है, काम हो रहा है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। रोड से लेके मतलब टेक्नोलॉजी भी एकदम आगे चला गया है। काम हो रहा है, होगा। अच्छा काम हो रहा है। ये काम अच्छा हो रहा है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। आप बताइए, आपने बहुत सी सरकारें देखी होंगी, क्या कुछ इन सरकार से आपको उम्मीदें थी, वो उम्मीदें पूरी सरकार को क्या लगता है? अभी टाइम लगता है। मेन मेन बात है, एक कर्मचारी लोग के भी है भ्रष्टाचार। धीरे 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 उसको समाधान करना चाहिए। एक दूसरा में ये सब जातीय भेदभाव सब लोग रखते हैं कि हमारा आदमी फलाने जगह उसको भी रख दो। जो कम योग्यता वाले हैं, पैसा कम वाले, उसको नहीं वो पहुंच पा रहे हैं उस जगह। अब भ्रष्टाचार जिसका बाहुबल है वो उसी में घुस रहे हैं लोग सरकारियों में। अब बाकी जो कम निम्न आय वाले हैं, जो पढ़े पढ़े भी हैं, उसका उतना सोच पोच नहीं पहुंच पा रहा, तो वो लाचार है। तो इसको भी सरकार धीरे धीरे छानबीन कर उसको योग्यता गली गली में गांव गांव में सबतर उसका खोजबीन करना चाहिए कि हाँ क्या है कैसा है। अब सबको तो भाई ऑनलाइन तो 16 आने में 2 आने को तो नहीं मालूम होगा, 4 आने को नहीं मालूम होगा कैसे मोबाइल चलाना चाहिए, कैसे क्या चाहिए। तो ये भी अब धीरे धीरे अब सरकार अब धीरे धीरे उस सबको भेज कर सबको उसको विचार विमर्श लेकर उसको समाधान के लिए जागरूकता करना चाहिए। नहीं विकास में तो नहीं, नहीं परिवर्तन ठीक चला। देखिए सबतर विकास हो रहा है। विकास में तो आगे है। इस टाइम में देखिए भारत 4था नंबर में आया मोदी के चलते। विकास में तो आगे है ही है। अब विकास में आगे है। और क्या लग रहा है आपको कि और आने वाले समय में क्या कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं, या कौन सी किस तरह की सरकार चाहते हैं आप? ऐसे ऐसे अगर कड़ाई के साथ चला जाए तो और अच्छा है। आप यंग हो, आप क्या चाहते हो, या आपको लगता है कि ये सरकार किस तरह से आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी? बहुत अच्छे रूप से बोले तो एकदम संतुष्ट। जो हम चाहते थे वही हुआ और आगे भी होता जाएगा। अभी कोई भी चीज़, कोई भी व्यवसाय, चाहे कोई भी रोजगार आस्ते आस्ते होता है। अब हमारे सभी जो जनता है, जो हमारे पब्लिक है, पब्लिक सिटी में जो भी है पहुंच नहीं पा रहा है। रोजगार का जो भी है निकाल रहे हैं, ख़त्म हो रहा है। लेकिन आम आदमी तलक गांव में, जो खेड़े गांव बोलते हैं, जैसे अपना एक सिटी के छोड़ के जो भी गांव बोलते हैं, ग्राम सभा प्रधान के द्वारा चाहे अन्य लोग के द्वारा वो जागरूक कर रहे हैं सरकार को। बहुत सारे फंक्शन है जो सरकार की है, अभी आम आदमी तलक नहीं पहुंचा है। सरकार से 99% लोग संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं है। सब चीज़ में हाथ है सरकार के। अभी किसान में देख लीजिए, आपको इतना सारा बीज के प्रति डिस्काउंट आ रहा है, अनुदान आ रहा है। सब कुछ मिला जुला के सरकार बहुत अच्छे रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। मैं तो यही चाहूँगा सरकार को ऐसे ही बढ़ाते रहिए आप। सरकार जो भी है सब कुछ को देख के मेंटेन से चल रही है। अभी 4थे नंबर पे जो अभी बाबा बताएं, 4थे नंबर पे अपना इंडिया आया, तो गर्व की बात है। एक टाइम कहाँ पे थी, अब कहाँ पे हुआ। तो ऐसे ही सरकार को चलना चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो 99% सुधार हो जाएगी। अभी है समस्या, ये नहीं है कि नहीं है। अभी कोई भी सरकार आएगी समस्या होगी। अभी ये सरकार जाने के बाद पता नहीं क्यों और भी समस्या हो सकती है। ऐसा नहीं है, क्यों वो अपना बजट दिखाएगी। अभी ये सरकार है तो ये अपना कॉन्फिडेंस के साथ बजट दिखा सकती है जो भी है। और इनके पे हम दूसरी सरकार आएगी तो वो कह के टालेगी कि सामने वाली सरकार करके गई है, हम तो किए नहीं है। यही अपन कह सकते हैं। लेकिन सरकार जो भी है हम संतुष्ट हैं, जनता संतुष्ट है। करना चाहिए ऐसे, आगे आना चाहिए, सिर्फ आगे जाना चाहिए। काम भी जो भी है, नौकरी और रोजगार, लेकिन उत्तर प्रदेश में रोजगार होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश बदल रहा है। अब ऐसे में आप एक चीज हम और अब लोगों से ये जानने की कि कितना परसेंटेज इस सरकार को ये लोग देते हैं। एक छोटा सा बताइए कितना में 100 में से कितना % देंगे? हम 99% देंगे। आप कितना देंगे? 95%। क्या बात है, आप कितना देंगे? 99। 99। चलिए और लोगों से हम जरा जान लेते हैं कि अब उस इस मौजूदा सरकार को लेकर के जितना वो लोग बातें कर रहे हैं वो लोग कितना परसेंटेज देते हैं, कितना परसेंटेज देंगे सरकार को? 100 में से तो मोस्टली इतना तेजी से काम करने वाला अभी तक सरकार तो कोई आई नहीं है, तो हम तो नियर अबाउट 80% प्लस देंगे। आप बताइए कितना देंगे? 80+। आप कितना देंगे? 80+ ही है। हाँ, ऐसी सरकार को तो वही सबसे बेटर सरकार मिली अभी तक के लिए। अच्छा ये आपसे मैं पूछना भूल गया, एज ए महिला कितना संतुष्ट हो अभी सरकार? बहुत ज़्यादा, बहुत कम से कम 80% होंगे ही। वो भी होगा 80%। हम कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो कितना परसेंटेज दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ये बताइए आप कितना परसेंटेज दोगे सरकार? 70%। 100 में 100। 100 में 100, क्या बात है। ये वो जनता है जो जनता हर दिन सफर करती है, हर दिन अपने लिए जीती है और कहीं ना कहीं एक बार सरकार और परिवर्तन लाने की बात करती है। कितना परसेंटेज दोगे आप सरकार? 60%। 60%। आप कितना दोगे? किसमें? क्या बात है, आप कितना दोगे? हम लोगों के लिए तो 100%। 100%। भाई साहब आप ये तो बता दो कितना परसेंटेज दोगे सरकार? 100 में से कितना परसेंटेज? राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते, राजनीति में हम दिलचस्पी नहीं लेते। दिलचस्पी नहीं रखते, विकास को लेकर के तो कुछ होगा कि आप विकास हुआ होगा? अरे हम चल रहे हैं तो विकास हो ही रहा है, और विकास नहीं हुआ होता तो रोड पे गड्ढे होते हैं। हम चल रहे हैं इसका मतलब विकास हुआ है। परसेंटेज क्या, बस वही जैसे पिछली बार से मतलब मान के 70-75% दे सकते हैं। आप अंकल कितना दोगे सरकार को? 100% देंगे हम सरकार को जो है, क्योंकि सरकार के जो क्रियाकलाप हैं न तो पक्षपातपूर्ण हैं, न तो जातिवाद से प्रेरित हैं, न किसी संप्रदाय या धर्म से प्रेरित हैं। सबका विकास, सबका विश्वास, सरकार की जो नीति है उस पर वो सरकार पूरी खरी उतर रही है, इसलिए उसको 100 का 100% मैं दूंगा। जो बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है आप कितना दोगे? जी 0%। जो हाँ जो आर्यभट्ट ने दिया था ना, हाँ वही 0%। आप कितना दोगे? 0%, बिल्कुल कुछ भी नहीं। मेरी तरफ से एकदम बिल्कुल खत्म है सब कुछ, समझ लीजिए सब खराब है मामला एकदम। अच्छा आप बताओ, आप यंग हो, आप भी चलते हो, कुछ क्या लग रहा है सरकार में कितनी तब्दीलियां हुई? क्या बताएं? आप बताओ कितना परसेंटेज? मुझे तो परसेंटेज क्या बताएं हम, परसेंटेज कोई वही जस के तस है। अब मान लीजिए ये बच्चे कहाँ सुरक्षित रहेंगे जब ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इनको बनारस भेजा रहा है, इलाहाबाद भेजी जा रही है, और कल मान लीजिए एक पेपर है, परसों भी पेपर डाल दिए, अब 27 को डाल दिए, 28 को डाल दिए। जो बच्ची जा रही है बनारस, वह ये संभव है कि क्या वो सुबह 7 बजे आ जाएगी अपना वो रिपोर्टिंग कराने? तो कैसे हो पाएगा? ये तो दो पक्षी है, एक पक्षी बात नहीं है, ये तो गलत है। ये होना चाहिए कि ये पेपर अगर मान लीजिए टेट का है और इधर एसआई का हो रहा है तो इसको डेट बाय डेट अंतर दिया जाए। तो ये गलत कर रही है, जानबूझकर हो रहा है गलत कि वो बच्चे आ नहीं पाएगी, ऑटोमेटिक छूट जाएगा उसका परीक्षा एग्जाम। तो हमारे लिए तो नहीं ठीक है। ये होता कि किसी ने कुछ दिया तो किसी ने कुछ परसेंटेज दिया, कोई नाराज है तो कोई खुश है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है हर एक इंसान हर एक सोच से अलग होता है और उसकी सोच अपने हिसाब से होती है। फिलहाल हमारे इंडिया न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में जय हो में बस इतना ही। आगे फिर किसी जिले में चलेंगे, फिर किसी बस में सवार होकर के लोगों से बात करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाले मिशन 2022 को लेकर के सभी तैयार हैं और आने वाला जो चुनाव है वो किसको विजय बनाता है, किसको पराजित करता है और किसके साथ जय हो करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर।